हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल टाइपिंग। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर को पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या होता है। ओके, सो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो डक टाइप्ड होता है। व्हाट डू वी मीन बाय डक टाइप? ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट इज अ डक टाइप। तो विकिपीडिया पे चलते हैं और देखते क्या होता है इसका डेफिनेशन। सो इट्स लाइक इफ इट वॉक्स लाइक अ डक एंड क्वाक्स लाइक अ डक देन इट मस्ट बी अ डक। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कोई दो प्रॉपर्टी या जो प्रॉपर्टी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी है तो वो डक ही है। ठीक है, तो इट्स समथिंग लाइक कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें वॉक्स एंड क्वाक्स मेथड है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें वॉक्स और क्वाक्स मेथड है, तो वो दोनों को डक मान लेगा। ठीक है, और अच्छा से समझते हैं। और टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है, जो ये डक टाइपिंग का बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का, उसको मॉडल करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, तुमको लाइक सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। ठीक है, तो एक कैलकुलेट लेंथ का फंक्शन है जो एक वी ऑब्जेक्ट लेती है जिसका टाइप वेक्टर 2D है। वेक्टर 2D मीन्स कि जिसमें x प्रॉपर्टी हो और y प्रॉपर्टी हो। ठीक है, जस्ट अ सिंपल फंक्शन। ओके, अब तुम्हारे पास कोई एक वेरिएबल है v1 जिसमें x है और y है। ओके, और तुम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो। ओके, टाइपस्क्रिप्ट एरर नहीं दे रहा है, देना भी नहीं चाहिए क्योंकि जो जो चीज़ तुमको चाहिए वो भेज रहे हो x एंड y, एंड टाइपस्क्रिप्ट इज नॉट गिविंग एनी एरर। ठीक है, बट लेट्स से तुम यहाँ पे z कर देते हो, z इक्वल्स टू 5। यहाँ पे इम्प्रेसिव चीज़ हो रही है, देख रहे हो टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी तुम भेज रहे हो तो भी एरर नहीं भेज दे रहा है। और भी कर लेते हैं, नेम कर लेते हैं राम, फिर भी कोई एरर नहीं दे रहा है। ओके, तो व्हाट स्ट्रक्चरल टाइपिंग इज कि भाई जो जो प्रॉपर्टीज मुझे चाहिए वो दे दो, उसके अलावा तुम कितना भी भेजो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो बस इतना ही है स्ट्रक्चरल टाइपिंग, और पूरा टाइपस्क्रिप्ट स्ट्रक्चरल टाइप्ड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें अगर तुम कोई टाइप्स डिफाइन करके रखे हो तो इसका मतलब ये है कि जो जो प्रॉपर्टी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मिल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं है इसका कोई गारंटी नहीं लेता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर तुम y को हटा दोगे तो एरर आएगा कि भाई नहीं भेज सकते हो, x और y चाहिए। बट एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी तुम दोगे तो टाइपस्क्रिप्ट कोई भी एरर नहीं देता है। दैट्स ऑल, इतना ही है कि जो टाइपस्क्रिप्ट का जो टाइप होता है वो सील्ड नहीं होता है। ठीक है, सील्ड नहीं होता है, दूसरा वर्ड है कि ओपन होता है, मतलब उसमें और एडिशनल प्रॉपर्टीज तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अब जल्दी से कवर करते हैं इसको। एडवांटेज ये है, कल को तुम्हारा एक नया वेक्टर टाइप आता है, पहले सारा चीज़ तुम्हारा वेक्टर 2D पे था, नया टाइप आता है नेम्ड वेक्टर जिसमें एक एक्स्ट्रा नेम आ गया, तो इससे तुम्हारा कैलकुलेट फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं होना था क्योंकि एट द एंड तो अभी फार्मूला तुम्हारा चेंज हुआ नहीं है। ओके, तो तुम इसको यूज कर पाओगे कि भाई कोई बिना एरर का तुम यूज कर पा रहे हो। बट डिसएडवांटेज क्या होता है कि भाई कल को तुम्हारा कोई वेक्टर 3D है, उसके अंदर एक्स वाई जेड अलग है, अब इसका लेंथ निकालने का फार्मूला अलग हो जाएगा। तो अगर तुम सेम फंक्शन में वेक्टर 3D भी पास करोगे, यहाँ पे देख रहे हो एक वेक्टर 3D है जो वेक्टर 3D टाइप का है, एक्स वाई जेड है, तो टाइपस्क्रिप्ट एरर नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई एक्स और वाई तो दे रहे हो, बट ये सही फार्मूला नहीं है, तो ये कई बार मिसलीडिंग हो जाता है। ठीक है, तो कई बार अच्छा भी है और कई बार बुरा भी है। तो सेम यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मान लो नॉर्मलाइज करके कोई फंक्शन है जो वेक्टर 3D को नॉर्मलाइज करता है, अब उसमें तुम वेक्टर 2D वाला मेथड या फंक्शन को यूज कर लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या आता है कि अब जैसे कैलकुलेट लेंथ L1 कोई फंक्शन है, इसमें वी ऑब्जेक्ट ले रहा है। अब इसका कीज का बात करेंगे तो वी के अंदर की क्या क्या हो सकता है, क्योंकि वेक्टर 3D टाइप का है तो वेक्टर 3D में की क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, बट इतना ही होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें एक्स वाई जेड और उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका टाइपस्क्रिप्ट गारंटी नहीं देता है। तो इसलिए जब तुम
उसके की को लूप करोगे ना तो एक्सिस का जो टाइप है यहाँ पे, ठीक है, एक्सिस क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज में से एक हर एक एलिमेंट, वो एक्स वाई जेड टाइप का नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, इसलिए यहाँ पे तुमको टाइपस्क्रिप्ट एरर देता है। ओके, सो जब भी तुम ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स कर रहे होगे तो ये एरर तुमको हमेशा आएगा। तुम हमेशा कभी भी ऑब्जेक्ट का की को जब टाइप करोगे तो नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स करने का सही तरीका क्या होता है उस पर आगे ट्यूटोरियल आने वाले हैं, तो वो देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। और ये सेम चीज़ होता है, क्लासेस वगैरह भी सेम चीज़ फॉलो करती है। ओके, तो अगर तुम कोई क्लासेस भी बनाते हो ना, सी टाइप का कोई क्लास है, उसमें फू कोई स्टेप फू कोई प्रॉपर्टीज है, ओके, और कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उसमें सिर्फ वो एक प्रॉपर्टीज है, फिर भी वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल आज के लिए, थैंक यू।